हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मैं पवन कुमार पुडक हमारे यूट्यूब चैनल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपने इस क्लास में बात करेंगे जो मैट्रिक्स की सीरीज चल रही थी, उस मैट्रिक्स की सीरीज में क्लास 12 है, उस क्लास 12 का एनसीईआरटी सिलेबस है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 चल रही थी। एक्सरसाइज नंबर 3 में जो 3.3 है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें देखो मोस्टली किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे अपन। देखो तो 3 टॉपिक है मोस्टली। कितने टॉपिक हैं? 3 टॉपिक। देखो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, अपन सबसे पहले बात करें तो आयु का परिवर्त। कहने का मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके बारे में सबसे पहले मोस्टली बात करेंगे। 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक में सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक का नाम क्या है? आयु का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर अपन बात करेंगे सममित मैट्रिक्स के बारे में और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में। तो मोस्टली सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या है? देखो आयु का परिवर्त, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या परिवर्त कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए हमारे पास यहाँ पर। तो उसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी और इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा वो अपन देखो यहाँ जानेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट मान लो ए आई जे टाइप के हैं और ये क्या हमारे पास उसकी कोटि कितनी है? m by n कोटि है। ये क्या हमारे पास ये कोटि है, ऑर्डर है, इसको कोटि बोलते हैं अपन। तो एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट ए आई जे टाइप के हैं और उसकी कोटि कितनी m by n की है। तो इसका ट्रांसपोज है, उसको किससे डिनोट करते हैं? मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हमें जानना a डैश या a की पावर t या a की पावर स्मॉल t, इन 3 टाइप से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या है? a डैश क्या है? a डैश एक मैट्रिक्स a है, उसको ट्रांसपोज है, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या है? ये सिंबल है, ये भी सिंबल है। तीनों सिंबल यूज में किए जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो हमारे पास है जैसे अपन अपनी जो बुक है उसमें a डैश से डिनोट किया गया है, a डैश से है, तो इस a डैश से देखते हैं अपन। तो मैट्रिक्स A है, उसका A डैश क्या है? उसका ट्रांसपोज है। ये क्या हमारे पास है? ये परिवर्त है, ट्रांसपोज है, परिवर्त निकाले। अब परिवर्त का मतलब क्या है? ये तो सिंबल हो गया। अब इसका मतलब क्या है? इसमें हमारे पास ये कौन से अपन को प्रोसेस करनी पड़ेगी। वो प्रोसेस तो क्या है? फिर मैट्रिक्स A है, उसका ट्रांसपोज A डैश है, तो उसके एलिमेंट में क्या होगा? फिर मैट्रिक्स A के जो एलिमेंट है वो अगर A I J टाइप के हैं तो A डैश है, अर्थात जो मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज है उसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? A J I टाइप के होंगे। कहने का मतलब सब मैट्रिक्सों की पोजीशन चेंज करती है। पोजीशन किस प्रकार से चेंज किया मैंने? जो AI की पोजीशन पे आ रहा है उसको JI पोजीशन में ले दिया मैंने, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी हमारे पास? इसकी कोटि है, वो कोटि भी चेंज हो जाएगी। इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, वो सभी एलिमेंट चेंज होने के बाद इसकी कोटि है वो भी किस चेंज हो जाएगी? हमारे पास m by n की है तो ये हो जाएगी n by m की हो जाएगी, चेंज हो जाएगी हमारे पास। ऑर्डर वो चेंज हो जाएगा, m by n क्या वो n by m का हो जाएगा, ठीक है। इसमें m में क्या है? रो है और n क्या है? कॉलम। तो इसमें उल्टा काम हो गया है हमारे पास। रेसिप्रोकल काम क्या होगा? m क्या है यहाँ पर जो इसकी कॉलम है वो तो बन गया रो, और जो रो है वो किसमें चेंज कर दिया? कॉलम में चेंज कर दिया, इंटरचेंज हो गया है। तो ये हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आ रही है इस प्रकार से, इसके एलिमेंट है ए आई टाइप के एलिमेंट है, उनको ए जे टाइप के एलिमेंट है और इसका ऑर्डर m by n का था, उसको m by m में हमारे पास इसका ऑर्डर कर दिया है। तो हमारे पास जो एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है जिसको मैंने डिनोट किया है a डैश से और इसके एलिमेंट इस टाइप के हैं। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आई है ये क्या होगी मैट्रिक्स? वो मैट्रिक्स A का क्या होगा? परिवर्त मैट्रिक्स होगा या मैट्रिक्स A का परिवर्त होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। अब देखो क्या है हमारे पास, इसकी परिभाषा देखो किस प्रकार से देते हैं। डेफिनेशन देखो, इसकी परिभाषा की बात करें अपन, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोजिशन निकालते हैं। जैसे मैं परिभाषा लिखता हूं, मान लो यदि A एक आयु मैट्रिक्स है तो आयु A के पंक्तियों को स्तंभों में वह
स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित इंटरचेंज करने पर प्राप्ति आयु ए का परिवर्तित आयु कहलाता है, जिससे एडेस या ए की पावर कैपिटल टी या हमारे पास ही ए की पावर स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी क्या है डेफिनेशन है। कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए में देखो मोस्टली काम कोई विशेष नहीं है, इसमें अपन एग्जांपल लेंगे उसमें आ जाएगा आपके सामने जो क्या कॉन्सेप्ट है वो। किसी मैट्रिक्स का अपन मान लो ट्रांसपोज निकालना, क्या करेंगे पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को किसमें चेंज करेंगे पंक्तियों में। चेंज करने पर जो हमारे पास नया आयु प्राप्त हो रहा है, एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी, वो नई मैट्रिक्स क्या होगी, जो दी गई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स से क्या होगा हमारे पास परिवर्तित होगा या ट्रांसपोज होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात को मान लो मैं मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो मैट्रिक्स में जब परिवर्तन निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स का हमारे पास कोई वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, चाहे किसी भी ऑर्डर की क्या हो हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, उस सब मैट्रिक्स का अपन क्या निकाल सकते हैं ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन निकाल सकते हैं। मेन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, पहली बात तो ये होगी उसके जो एलिमेंट है वो एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एआई टाइप के एलिमेंट हैं वो एजीआई टाइप के हो जाएंगे, उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात उसका ऑर्डर है वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर m बाई n ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा n बाई m हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात करें देखो इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफिकल्ट हो सकता है, अपन उसको अपन यूज करें मान लो किसी क्वेश्चन में तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो कि मैट्रिक्स ए मैं लेता हूं, मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट मान लो हमारे पास क्या है 1 2 माइनस का 3 0 2 और 4, ये हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके ऑर्डर कितना देखो, एक तो रो दो तो रो है 1 और 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, तो 2/3 ऑर्डर की क्या हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर सब जानते हो, पहले पंक्तियों को लिखते हैं और फिर किसको लिखते हैं स्तंभों को लिखते हैं। तो 2/3 ऑर्डर की क्या ये मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज निकालना है इस मैट्रिक्स ए का। तो ट्रांसपोज किसको करते हैं ए डैश से, मोस्टली किसको करते हैं ए डैश से। ए डैश क्या हमारे पास ए डैश से इस मैट्रिक्स का क्या है ट्रांसपोज है, परिवर्तन है। ठीक है, एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब आएगी कैसे हमारे पास, इधर तो ये काम होगा ए को ए डैश से शो कर दिया मैंने, इधर क्या होगा हमारे पास, इधर क्या होगा इसको चेंज कर दो, पंक्तियां हैं उसको स्तंभों में चेंज कर दो और स्तंभों उसको इसमें चेंज कर दो, पंक्तियों में चेंज कर दो। तो हमारे पास वो आएगा क्या मोस्टली 1 2 माइनस का 3। ठीक है, पहली पंक्ति है वो पहले कॉलम में चेंज हो गया, पहली बात ध्यान रखना, पहली पंक्ति हमेशा पहले कॉलम में चेंज होगी न कि दूसरे कॉलम में, ध्यान रखना आपको मोस्टली चीज है ये। और जो दूसरी पंक्ति है वो किस में चेंज हो जाएगी दूसरे कॉलम में, जैसे 0 2 और 4, ये हमारे पास एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर चेंज होगा, ये 2/3 की थी तो ये कितनी होगी 3/2 की होगी। अब देख सकते हैं अब क्या बन गया हमारा 1 2 और 3 तो पंक्तियां बन गई है और 2 क्या बन गए कॉलम बन गए। तो हमारे पास 3/2 ऑर्डर की नई क्या होगी मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। तो हमारे पास ये नई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास मैट्रिक्स ए का क्या है ट्रांसपोज है। एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है जो मैट्रिक्स ए की सहायता से प्राप्त हुई है। कैसे प्राप्त हुई है, इस प्रकार से, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर, इंटरचेंज करने पर जो हमारे पास नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो क्या होगी दी गई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगी। ट्रांसपोज भी कह सकते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं इसको परिवर्तन। आगे बात समझ में। अब दूसरी चीज यहाँ ध्यान क्या रखनी है आपको, एक चीज ध्यान रखनी, मैंने अभी बताई वो चीज कि मैं जो R1 है इसी मैट्रिक्स का R1 उसको चेंज किया मैंने C1 में। ठीक है ना,
R1 को मैंने C1 बना दिया है, जो इसकी R1 थी इसको यहाँ पर C1 बना दिया गया है, और जो इसकी R2 थी उसको मैंने क्या बना दिया, इसका C2 बना दिया। ठीक है, पंक्तियों को कॉलम में चेंज कर दिया तो कॉलम अपने आप पंक्ति में चेंज हो जाएंगे, ये काम किया। R1 C1 में और R2 C2 में इंटरचेंज हो गया, परिवर्तित हो गए, तो हमारे पास नई मैट्रिक्स प्राप्ति हो गया है, मैट्रिक्स ए का परिवर्तन या ट्रांसपोज है, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। अब ये तो होगी हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोजिशन निकालते हैं, उसकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल और उसका कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, मैं उसमें क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ ए रो इन कॉलम एंड कॉलम इन रो, ये जो प्रोसेस होती है वो किसमें होती है, ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो प्रॉपर्टीज के बारे में करते हैं, गुणधर्म उसके बारे में बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको नोट लिखना है। नोट तो क्या है, नोट ये है कि दो तीन चीजें हैं। एक तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का अपन परिवर्तन निकालें, उसका ऑर्डर चेंज होगा, हमेशा कोटि चेंज होगी। नंबर एक तो क्या होगा, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसको n बाई n की है तो वो क्या हो जाएगी, n बाई n की हो जाएगी। अच्छा, कहने मतलब क्या है, कोटि परिवर्तित होती है, एक काम तो ये होता है। दूसरा काम क्या होता है यहाँ पर, दूसरा काम होता है अगर एलिमेंट मान लो हमारे पास एक का जो ट्रांसपोज है, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट है उसमें एलिमेंट मान लो ai के पोजीशन में एलिमेंट आया, इसका मतलब समझ गए, तो मैट्रिक्स ए उसका ai के टाइप का एलिमेंट है। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, उसमें जो ai के टाइप का एलिमेंट है उसकी पोजीशन है मैट्रिक्स ए में क्या थी, वो aj टाइप की थी, ये चेंज होता है। ठीक है ना, दोनों बराबर होते हैं। मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज में जो ai की पोजीशन जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स ए में जो ji की पोजीशन है उसमें जो एलिमेंट था वो एलिमेंट ये था, तो दोनों बराबर होते हैं, ये मोस्टली चीज है। आगे बात समझ में। दूसरी चीज, तीसरी चीज हमारे पास क्या है, तीसरी चीज है किसी इकाई आयु, जिसको क्या बोलते हैं अपन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, का परिवर्तित या ट्रांसपोज आयु वह स्वयं ही होता है। किसी इकाई आयु का परिवर्तन आयु वह स्वयं ही होता है। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ अगर हमारे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, उसका अपन ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, ट्रांसपोज हुआ है खुद ही मैट्रिक्स है वो स्वयं ही आएगी। ठीक है ना, वो वैसे वैसे उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बात को मान लो इकाई मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो वो क्या होगी, हमेशा इकाई मैट्रिक्स होगी वो हमेशा क्या होगी, वर्ग मैट्रिक्स होगी, हमेशा वर्ग आई होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल मान लो मैं लेऊं कि I2 लेऊं, मान लो मैं I2, I का मतलब आइडेंटिटी हमारे पास मैट्रिक्स है, 2 का मतलब क्या, उसका ऑर्डर कितना है, 2 है, मतलब वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसमें 2/2 की क्या होगी, वो मैट्रिक्स होगी। वो आप तो जानते हैं क्या होती है, 1 0 0 और 1। अर्थात इसको विकर्ण के अवयव हैं, विकर्ण के अवयव क्या होंगे, हमारे पास 1 होगा, और विकर्ण के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स में 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, उसमें अगर 0 हो तो वो क्या होती है, हमारे पास इकाई मैट्रिक्स होती है। तो ये क्या हमारे पास इकाई मैट्रिक्स है। इसको अपन ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, I2 डैश
I2 डैश का मतलब क्या है, मैट्रिक्स I2 है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, 2x2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसका परिवर्त निकालने हैं, ट्रांसपोज निकालने हैं, जिसको I2 डैश से डिनोट करता हूं मैं। उसको चेंज कर लो, पहले इसको चेंज करो, 1 0 है उसको, ये हमारे पास क्या है, ये R1 है, ये क्या हमारे पास I2 का ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगा तो R1 है उसको C1 बना दिया है, जो R2 उसको C2 बना दिया है, अर्थात पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर दिया, तो I2 डैश प्राप्त हुआ है, तो 2/2 का है। दोनों मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है, सेम ही है। कहने मतलब क्या है, जो I2 है हमारे पास वो किसके इक्वल है, वो I2 डैश के इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स क्या आपस में इक्वल है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब दोनों मैट्रिक्स की कोटि हो, आयु जो ऑर्डर हो हमारे पास क्या समान हो, और उनका संगत जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है वो भी क्या आपस में वैल्यू में समान हो, तो दोनों आपस में क्या होती है, मैट्रिक्स या आयु क्या होती है, समान होती है। तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान है, स्वयं वही मैट्रिक्स आएगी। जैसे I3 है, I3 का अपन निकालना चाहें तो I3 वो मैट्रिक्स होगी, I3 की मैट्रिक्स है, उसका जो ट्रांसपोज मिलेगा I3 डैश से डिनोट करेंगे, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। निकाले ना बोले तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्टली इसके नोट हो गए। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज देखो क्या रहेगी, प्रॉपर्टीज हमारे पास गुणधर्म, बोलते हैं प्रॉपर्टीज है। तो आयु है उसका परिवर्त अपन ट्रांसपोज निकाले हैं, उसके गुणधर्म क्या होंगे, प्रॉपर्टीज क्या होंगे, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज रखती है अपने पास, क्या विशेषताएं हैं उसकी, वो चीज देखो आप। सबसे पहले अपन नंबर 1 की बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A है और दूसरी मैट्रिक्स क्या हमारे पास B है, दोनों क्या है, सेम ऑर्डर की है, कोटि क्या है, समान है, कोटि समान होगी। A और B दो मैट्रिक्स हैं, A और B दो क्या है, मैट्रिक्स हैं, दोनों क्या हमारे पास सेम ऑर्डर की है, समान कोटि की है। तो हमारे पास जो नंबर प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होगी, A प्लस B है, दोनों मैट्रिक्स का है सम है, दोनों मैट्रिक्स समान ऑर्डर की कोटि के, उनका सम हो सकता है, योग हो सकता है, ठीक है। अब उनका निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, A प्लस B का दोनों का सम है, उसका क्या निकालना है, परिवर्त ट्रांसपोज निकालना, वो किससे देगा, आएगा A डैश प्लस B डैश, इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी होगी नंबर 5। दोनों मैट्रिक्स का सम है, उसका क्या निकालना, परिवर्त निकालना, ट्रांसपोज निकालना है, वो किसके इक्वल होगा, दोनों के अलग अलग मैट्रिक्स है, उन दोनों के ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा, योग के बराबर होगा, A डैश प्लस B डैश हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या रहेगी, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, कोई क्या मैट्रिक्स A है, उसका ट्रांसपोज निकालना शुरू करता हूं मैं A डैश से, और उसका वापस ट्रांसपोज निकालते हैं, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना, परिवर्त का परिवर्त निकालना, वो खुद सेम मैट्रिक्स होती है। तो A डैश का डैश निकालना क्या आएगा हमारे पास, A आएगा, ठीक है। A डबल डैश का मतलब क्या है, कोई मैट्रिक्स A उसका ट्रांसपोज, उसका वापस अपने ट्रांसपोज निकाला तो वापस क्या है, मैट्रिक्स A आ जाएगा। आप एक एग्जांपल कर लेना, हो जाएगा, तो विशेष नहीं। अब हमारे पास 3 नंबर हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज है, 3 नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास कोई मैट्रिक्स A और B है, दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स इस प्रकार से है कि उन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई क्या है, संभव है, पॉसिबल है, ये ध्यान रखना। मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B है, दोनों मैट्रिक्स इस प्रकार से, दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास क्या है, दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव है, और फिर उसका हम क्या निकालना चाहते हैं, ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, परिवर्तन निकालना चाहते हैं। तो वो किसके इक्वल नहीं आएगा, आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि A डैश का और B डैश है, दोनों मैट्रिक्स का वापस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये चीज रॉन्ग होगी, इस डायरेक्शन में ये चीज नहीं जाएगी। A B दोनों मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, उसका ट्रांसपोज निकाले, डैश निकाले हैं, तो वो इसके इक्वल नहीं होगा, वो इसके इक्वल होगा B डैश डॉट A डैश इक्वल होगा, ठीक है ना। पहले जो मैट्रिक्स B है उसका ट्रांसपोज आएगा, फिर मैट्रिक्स A उसका ट्रांसपोज होगा, फिर दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा या गुणा होगा, ये ध्यान रखना। A B में मोस्ट चीज है ये, यहाँ पे क्रम चेंज हो जाएगा,
योग वाले प्रदेश नहीं होगा, योग में ए डैश प्लस बी डैश आ रहा है, कोई क्रम चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर क्रम चेंज हो गया है, ए बी का डैश होगा, ए डैश डॉट बी डैश होगा, नहीं कि ये होगा, ये चीज नहीं होगी। मोस्ट चीज है, मोस्ट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बात सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। फिर 4 नंबर हमारे पास प्रॉपर्टीज है, वो क्या है? 4 नंबर प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? 4 नंबर प्रॉपर्टीज ये रहेगी कि हमारे पास ये मैट्रिक्स ही 4 नंबर प्रॉपर्टीज होगी, वो क्या है? ये होगी हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसको किसी हमारे पास वास्तविक संख्या है, ये क्या रियल नंबर है, रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसका ट्रांसपोज निकालना, इस पर से निकल जाएगा के ए डैश। के डैश का मतलब क्या है? कोई मैट्रिक्स है, उसको किसी वास्तविक संख्या रियल नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया गया, फिर उसका अपन ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो वो ट्रांसपोज कैसे आएगा? उस जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज निकालो और फिर उसको अदिश गुणा करा दो, इससे एलिमेंट जो हमारे पास जो वास्तविक संख्या है रियल नंबर है, कैसे क्या कर दो, गुणा कर दो, ये हमारे पास है। ये यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर के का, ये क्या है? अदिश गुणन है, जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, अदिश गुणन। ये 4 प्रॉपर्टीज है मोस्टली, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी में। फिर एक मोस्टली मान लो अपन एक प्रॉपर्टीज की और बात करें, मान लो 5 नंबर प्रॉपर्टी और बात करें, इसको अपन थोड़ी व्यापक रूप में लिखे, इसमें इस चीज को व्यापक रूप में लिखे अपन, तो व्यापक रूप में कैसे निकल सकते हैं? जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, A1 है, A2 है, A3 है, टोटल कितनी मैट्रिक्स है हमारे पास? n मैट्रिक्स है मान लो, उन सभी n मैट्रिक्स का क्या हमारे पास मल्टीप्लाई है, तो फिर क्या निकल गया? उसका बेस निकल गया। A1 A2 A3 An टोटल n मैट्रिक्स है, टोटल n मैट्रिक्स का क्या किया गया? यहाँ पर गुणा किया गया है, तो फिर उसको अपन ट्रांसपोज निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगा? वो इसका क्रम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो An है वो पहले आ जाएगी, फिर डैश होगा उसका, फिर An -1 है वो आ जाएगी, डैश आएगी, डॉट 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 A3 A2 और A1, उन सभी का बेस, इनके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, क्रम चेंज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टीज उल्टी है, n मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई है, उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो सब मैट्रिक्स है उन सभी मैट्रिक्स का क्या कर दो, अलग अलग क्या कर दो, हमारे पास ट्रांसपोज निकाल दो और फिर क्रम चेंज कर दो, यहां तो क्रम उसको उल्टा कर दो और फिर दोनों का सबका मल्टीप्लाई होगा, उसके इक्वल होगी। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अपन एक प्रॉपर्टीज और है, वो 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या रहेगी? देखो ये थोड़ी सी एडवांस में, दोनों में प्रॉपर्टीज है थोड़ी एडवांस में, तो आपके सिलेबस में मोस्टली 4 ही है, 1 2 3 और 4, ये 4 ही हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। ये तो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो इनके बारे में आपको आना चाहिए। तो देखो इसी 6 नंबर प्रॉपर्टी में क्या होगा? देखो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसकी कोई घात n है, पूर्णांक घात है, ये क्या पूर्णांक घात है? धनात्मक पूर्णांक घात है, धनात्मक पूर्णांक घात है। वो सब जानते कैसे निकलेगी? मैट्रिक्स ए को n टाइम क्या करना है, अपन को मल्टीप्लाई करना है। कितना टाइम करना है? n टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो उसका अपन क्या करना है? ट्रांसपोज निकालना, an उसका डैश निकालना है। इसी मैट्रिक्स ए को स्वयं से n टाइम मल्टीप्लाई करके गुणा करके, ठीक है, उसका ट्रांसपोज निकालना है, डैश निकालना, तो किसके इक्वल आएगा? a डैश की पावर n, उसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर उस मैट्रिक्स ए का क्या निकालो? ट्रांसपोज निकालो, और ट्रांसपोज निकालने के बाद उसकी पावर क्या निकालो? n निकालो। पावर n निकालने का मतलब क्या है? उस मैट्रिक्स ए डैश है, उस ए मैट्रिक्स ए डैश को n टाइम क्या कर दो आपने? मल्टीप्लाई कर दो उसको स्वयं से, तो वो क्या जाएगा हमारे पास? उसके इक्वल होगी। ये टोटल मोस्टली 6 प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब अपन जो हमारे पास टॉपिक का नाम था परिवर्त मैट्रिक्स, उसके बारे में अपन मोस्टली पूरा पढ़ चुके हैं, थ्योरी है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स होती है, उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसमें 2-4 मैंने नोट्स बताए थे, वो नोट्स ध्यान रखना, आपको नोट ध्यान रखने हैं, और फिर आप हमारे पास जो उसके प्रॉपर्टी और गुणधर्म वो ध्यान रखने हैं। इतना इसका ज़्यादा लंबा थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब अपन 2 इसके कॉन्सेप्ट और हैं, वो कौन से? देखो
जो अपन दो टॉपिक और पढ़ेंगे उनका जो रिलेशन है, जो किससे है, जो अपन अभी पढ़ा है, जो आयु का परिवर्तन निकालना उससे संबंधित है, उससे कनेक्ट है। देखो अब हमारे पास दो टॉपिक कौन से होंगे, एक होगा सममित आयु, जिसको बोलते हैं, ये टॉपिक नंबर सेकंड कह सकते हैं आज का, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो सेकंड होगा टॉपिक आज का, तो थर्ड टॉपिक होगा, वो होगा विषम समित आयु, जिसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं जिसको। समित आयु और विषम समित आयु, ठीक है। कहने मतलब क्या है, कोई मैट्रिक्स समित कब होगी और विषम समित कब होगी। देखो पहली बात तो सिमेट्रिक वर्ड है या समित मैट्रिक्स, समित नाम है, उससे ही हमारे पास ये चीज क्लियर हो जाएगी। समित का मतलब क्या होगा, वो अपनी विकिरण है, मुख्य विकिरण है, उसके सापेक्ष समित होगी। और विषम समित का मतलब वो अपनी मुख्य विकिरण के सापेक्ष समित नहीं होगी, थोड़ा सा, ठीक है। तो दोनों वर्डों से ये जो है इसकी डेफिनेशन निकल के आएगी। अब देखो अपन सबसे पहले डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं इसको समित आयु। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसके एलिमेंट क्या है, ए आई जे टाइप के हैं और वो n बाई n ऑर्डर की होगी। देखो कोई भी मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स वो समित मैट्रिक्स या समित आयु है या नहीं है, उसके लिए अपन को जांच करनी है कि वो समित आयु होगी नहीं होगी। तो उसके लिए जानना हमेशा दोनों चीजों में, चाहे विषम समित हो चाहे समित हो, दोनों में हमेशा जानना उस मैट्रिक्स का वर्ग आयु, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो इसको सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं। देखो कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट ए आई जे टाइप के हैं। क्या है, ए आई जे टाइप के हैं, वो n बाई n, अर्थात उसकी कोटि कितनी है, कोटि n है। n कोटि की क्या है हमारे पास, n कोटि की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए है, जो n कोटि की स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट ए आई जे टाइप के हैं, ये मैट्रिक्स ए है, वो क्या कहलाती है, समित आयु या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। कब कहलाती है, यदि ये चीज हो, ए बराबर क्या हो, ए डेस हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इतनी सी चीज है बस। ए बराबर क्या हो, ए डेस हो। कहने का तो मतलब क्या है, देखो मैं इसी डेफिनेशन किस दूंगा, ए की वर्ग आयु ए समित आयु कहलाती है यदि ए बराबर ए डेस, या कह सकते हैं एक ही बात है, ए बराबर ए डेस का उस मैट्रिक्स ए का जो अपन है ट्रांसपोज निकालना है, ये ट्रांसपोज है परिवर्तक किसी मैट्रिक्स का परिवर्तन निकालना, वो दोनों इक्वल हो आपस में। और स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करो, इंपॉर्टेंट है यहाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, मान लो उसकी कोटि मतलब क्या है हमारे पास, रो और कॉलम का नंबर आपस में क्या इक्वल नहीं है, तो उसके समित और विषम समित होने पे अपन बात ही नहीं करेंगे, उस पर वहां पर जाएंगे नहीं अपन। तो किसी भी मैट्रिक्स के समित या विषम समित होने के लिए पहली प्रॉपर्टीज क्या है, पहले हमारे पास एक विशेषता एक कंडीशन है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आयु होना चाहिए। तो एक वर्ग आयु ए समित आयु कहलाती है यदि ए बराबर क्या हो, ए डेस हो। या दूसरी भाषा में कहूं तो कैसे कर सकता हूं कि हमारे पास ए आई जे है, तो ए आई जे एलिमेंट है, वो मान लो मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है, वो किसके इक्वल हो, ए जे आई के इक्वल। कर सकता हूं ऑल ए आई कोमा जे, आई और जे के प्रत्येक आई और जे के लिए ए आई जे किसके इक्वल हो, ए जे आई के इक्वल हो। आगे बात समझ में।
ठीक है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास है, वो मैट्रिक्स ये होगी, या वर्ग आई होगा वो क्या होगा, समित आई होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, वो मैट्रिक्स जो वर्ग मैट्रिक्स है वो अपनी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समित होना चाहिए। जैसे मुख्य विकर्ण के ऊपर एलिमेंट है वो वैसे वैसे नीचे एलिमेंट होने चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज, ये दोनों डेफिनेशन समझा रहे हैं आपको, ठीक है, ये दोनों चीजें। अब देखो इसका एग्जांपल लेना चाहो तो बहुत सिंपल, देखो मान एग्जांपल लेना चाहो, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, वो इस टाइप से, देखो मैं इस प्रकार से करता हूं, इसको जैसे दो मैट्रिक्स लेता हूं, यहां पर एक मैट्रिक्स ए लेता हूं मैं, वो मैट्रिक्स है हमारे पास इस प्रकार से 1 2 और 3, और 3 बाय 3 की मैट्रिक्स लेता हूं एक, और 2 0 और 5 लेता हूं मैं, यहां पर 3 5 और 1, ये 3 बाय 3 ऑर्डर की क्या है मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक्स बी और लेता हूं, मान लो मैं मैट्रिक्स बी ले हूं, मान लो ये लेता हूं मैं, वो इस प्रकार से है जैसे ए बी और सी, ऊपर है ई एफ, यहां पर है जी, मान लो यहां पर क्या है एच है, ठीक है, और यहां पर मान लो आप है आई और जे, मान लो ये मैट्रिक्स ये 3 बाय 3 की है। अब इन दोनों मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, मैट्रिक्स ए के बारे में बात करते हैं। इस मैट्रिक्स ए को देखो, इसकी जो विकर्ण है वो ये नहीं विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण है, ये इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। और भी मैट्रिक्स होगी वो समित आई हुई या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी, इसके बारे में पता लगाना तो क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को मुख्य विकर्ण, उस मुख्य विकर्ण के साथ समित है या नहीं है, ये देखो समित है, देखो जैसे कि जैसे इस मुख्य विकर्ण के ऊपर एलिमेंट अरेंज किए गए हैं वैसे के वैसे नीचे अरेंज किए गए हैं। देखो यहाँ पर 2 और 2, ये देखो ये 3 और 3 सेम है, और ये 5 और 5 सेम पोजीशन में, सेम दूरी पे जो एलिमेंट है वो क्या हमारे पास है, समान है, ठीक है, मुख्य विकर्ण के साथ। मुख्य विकर्ण के साथ जैसे कि जैसे एलिमेंट उधर बैठे हैं वैसे वैसे इधर बैठे हैं, तो ये मैट्रिक्स ए है वो क्या है, समित मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, समित है, जो मैट्रिक्स ए वो समित है। दूसरा अपन इसका पता ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो इसका ए डैश निकालो आप, इस मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स ए का ए डैश निकालो, तो मैट्रिक्स ए है यहाँ पर जो मैंने डिवाइड की उसका ए डैश निकालो, ए डैश का मतलब उसका ट्रांसपोज निकाल लो, और वो देख लो वो कोई ऐसा वैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर ऐसा वैसा आए तो मैट्रिक्स ए क्या होगी, समित होगी, नहीं तो नहीं होगी, ये गारंटी ए बराबर ए डैश हो, ठीक है। तो देखो निकालो, ले 1 2 3 है, उसको चेंज कर लो 1 2 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, फिर 2 0 5 है वो क्या बन जाएगा, इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 0 5, सेकंड रो है, दूसरी पंक्ति है वो दूसरा कॉलम बन गया। अब इसकी तीसरी पंक्ति है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा 3 5 1, तो 3 5 और 1, ये भी देखो ले वो मैट्रिक्स है, देखो ये सेम, देखो 1 2 3 1 2 3 2 0 5 2 0 5 3 5 1 3 5 1, सेम आ रही है मैट्रिक्स। ए और ए डैश है वो दोनों सेम आ रही है, अब कहने मतलब क्या है, ए बराबर ए डैश है, और ए बराबर ए डैश है तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या होगी, मैट्रिक्स ए समित मैट्रिक्स होगी, ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आगे बात समझ में, फिर अपन बात करेंगे किसके बारे में, फिर अपन बात करते हैं इस मैट्रिक्स बी के बारे में। मैट्रिक्स बी के बारे में बात करें अपन, ये देख लो आप, इस मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स बी है, वो अपन ये मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट है, 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये अपन मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समित नहीं है, देखो जैसे जैसे एलिमेंट उधर बैठे हैं वैसे वैसे इधर नहीं, देखो यहाँ पर तो ई है तो यहाँ पर क्या है एच है, यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर क्या है आई है, यहाँ पर जी तो यहाँ पर क्या है जे है, तो समित नहीं है, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समित नहीं, इसका मतलब क्या नहीं है, ये हमारे पास समित मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स बी क्या है, समित मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो किसी भी मैट्रिक्स का अपन को क्या निकालना है, देखना है कि वो जो मैट्रिक्स दी गई है सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो स्क्वायर या वर्ग मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर मैट्रिक्स ए वर्ग मैट्रिक्स है, कोई दी गई मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स है, तो वो समित या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, उसका पता लगाने क्या करना आपको ये देखना है कि वो मैट्रिक्स है वो अपने मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समित है या नहीं है।
पहली बात तो ये। तो इस प्रकार से आप न देखना चाहो तो उसका ट्रांसपोज निकाल लो, उस मैट्रिक्स का निकालो, ट्रांसपोज निकाल लो, और वो ट्रांसपोज सेम का सेम होगा, वो आए हूबहू आए, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्लियर होगी चीज ये। तो ये चीज है सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये। अब बात करना चाहते हैं अपन किसके बारे में, विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में या आयु के बारे में। विषम सममित मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, उसी डेफिनेशन देखो आप, इसका उल्टा मान लो, एक वर्ग आयु ए, एक वर्ग आयु ए एक विषम सममित आयु स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, कहलाती है यदि तुम्हारे पास क्या हो, ए डैश बराबर क्या हो, माइनस का ए कह सकता हूं, या ए बराबर क्या हो, माइनस का ए डैश। मैट्रिक्स ए है, उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स ए है वो वर्ग मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का अपन क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज निकालना। पहले आपको ट्रांसपोज निकालने के बाद जो ट्रांसपोज आ रहा है उस ट्रांसपोज को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो तो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो उस मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, हमारे पास विषम सममित आयु या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी याद रखना आपको, ए डैश बराबर माइनस का ए, नहीं कि दोनों इक्वल हो, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो उसकी इक्वल नहीं होगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है वो मैट्रिक्स एक के इक्वल ही हो, कहने का मतलब, तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, विषम सममित होगी। ठीक है, या दूसरा कह सकता हूं, या कह सकता हूं कि ए आई जे एलिमेंट है वो ए जे एलिमेंट के माइनस के इक्वल हो, तो ए आई जे एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो, ए जी आई एलिमेंट के इक्वल, और किससे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है, ए आई जे एलिमेंट और ए जी आई एलिमेंट में कितना डिफरेंस है, ओनली फॉर माइनस का। ठीक है, और दोनों इक्वल होंगे, बस माइनस का फर्क होगा। तो ये प्रॉपर्टी है ऑल आई कॉमा जे के लिए, अगर ऑल आई कॉमा जे के लिए अगर मैट्रिक्स ए में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, कह सकता हूं उसको दूसरी भाषा में, इसी चीज को दूसरी लैंग्वेज में कहने का तरीका है, ए आई जे किसको इक्वल हो, माइनस का ए जे आई के इक्वल हो, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, जो वर्ग आयु ए वो क्या होगी, एक विषम सममित आयु होगी। ठीक है, अब ध्यान रखना, दो और तीन चीजें इसमें देखो, मैं एक चीज यहां कॉन्सेप्ट आएगा, आई बराबर जे कर दूं, मान लो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना हमेशा, आई बराबर जे हो जाए, मान लो आई बराबर जे हो जाए, अर्थात विकिन के एलिमेंट है जो विषम उस मैट्रिक्स ए दी गई है, उस मैट्रिक्स है वो विषम सममित मैट्रिक्स होगी, उसके लिए कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, यहां से क्या निकल के आ रहा है, देखो आई बराबर जे कर दूं इस प्रॉपर्टीज में, आई बराबर जे क्या हो जाएगा, ए आई आई जे की क्या कर दो, आई कर दो, तो ए आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ए आई आई हो जाएगा, ए आई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का ए आई आई के इक्वल हो जाएगा, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही वाले स्टेप में 2a i a बनेगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 0। भाई माइनस का ए आई है वो इधर आएगा, प्लस का ए आई हो जाएगा, और ए आई प्लस का ए आई कितना हो जाएगा, 2a i हो जाएगा, 2a i इक्वल कितना हो गया, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, ए आई आई है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ए आई आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। अर्थात किसी भी मैट्रिक्स है वो अगर विषम सममित मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स दी गई है वो अगर स्क्वायर वर्ग आयु है और विषम सममित मैट्रिक्स है, तो उसके विकिन के एलिमेंट ए आई आई इक्वल टू 0 और आई के लिए, आई के प्रत्येक मान के लिए इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अर्थात कह सकते हैं कि विषम सममित मैट्रिक्स के जो विकिन के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा शून्य होते हैं। ये निकल जाएगा कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से ये चीज अपन क्लियर करेंगे। मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं, जैसे हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, ले रहा हूं मैं मैट्रिक्स ए है, वो विषम सममित मैट्रिक्स होगी या नहीं उसकी अपनी जांच करनी है। ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लूंगा यहाँ पर, जैसे मैं लेता हूँ एक 2 बाय 2 लेता हूँ, इसमें यहां पर है
0 और 0, माइनस का 2 और 2। तो कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को अपन को देखना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो विषम समित होगी या नहीं होगी। उसके लिए ध्यान रखना हमेशा उसके मुख्य विकर्ण के वैल्यू देख लो पहले। तो मुख्य विकर्ण का वैल्यू 0 होनी चाहिए हमेशा। तो इसके मुख्य विकर्ण ये है 2/2 ऑर्डर की या 2 ऑर्डर की क्या है वर्ग आयु है, उसके एलिमेंट 0 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है, 0 0 है यहाँ पर दिखा दे रहे, इधर जैसे एलिमेंट बैठे हैं वैसे वैसे इधर होने चाहिए, बस फर्क कितना हो, माइनस का फर्क होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कितना है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पर कितना है 2 है, कितना है। तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या होगी विषम समित मैट्रिक्स। क्या है, विषम समित मैट्रिक्स है, समित नहीं है, विषम समित मैट्रिक्स है। क्योंकि ये समित मैट्रिक्स विषम समित मैट्रिक्स की परिभाषा है, डेफिनेशन उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली आपको कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, उस मैट्रिक्स को देखना है कि वो मैट्रिक्स विषम समित है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या देखोगे, आप मुख्य विकर्ण के वैल्यू देखोगे। मुख्य विकर्ण के वैल्यू क्या है, 0 है, तो ठीक है। दूसरी चीज क्या देखोगे, अब मुख्य विकर्ण के ऊपर जैसे एलिमेंट बैठे हैं वैसे वैसे नीचे होने चाहिए, बस फर्क कितना होना चाहिए, चिन्ह का फर्क होना चाहिए। अगर ऊपर प्लस का है वो नीचे क्या होगा, माइनस का होगा, ऊपर जो माइनस का वो क्या होगा, नीचे प्लस का होगा, ठीक है। वैल्यू वो क्यों रहेगी, चिन्ह में फर्क होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं बात को मान लो यहाँ पर ये इसका विषम समित मैट्रिक्स होगी, इसका अपन ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, ए बेस निकालते हैं, मान लो इस मैट्रिक्स ए का क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकालने तो अपन देखो क्या होगा, यहाँ पर 0 माइनस का 2 और 2 और 0। इस मैट्रिक्स ए का मैंने ट्रांसपोज निकाला, इस मैट्रिक्स ए का, ठीक है, एड्रेस निकाल दिया। वो आगे 0 माइनस का 2 थी, फर्स्ट रो थी उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, और जो सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम बना दिया, ठीक है। तो 0 माइनस का 2 0 माइनस का 2 0 2 0। अब इसमें इसको समझ देखो, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, ए बराबर ए डेश नहीं है। ये 2/2 ऑर्डर की है, ये भी 2/2 ऑर्डर की है, कोटि समान है, परंतु संगत वैल्यू बराबर नहीं है। देखो माइनस का 2 यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। संगत वैल्यू बराबर नहीं है, दोनों ऑप्शन बराबर नहीं है। तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर्टी लागू हो रही है, ए बराबर क्या है, माइनस का ए डेश, ये प्रॉपर्टी लागू हो रही है, न कि ये प्रॉपर्टी। जब ये प्रॉपर्टीज लागू होती तो ये मैट्रिक्स ए क्या होती है, मैट्रिक्स ए होती है हमारे पास सममित मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। परंतु प्रॉपर्टीज कौन सी लग रही है, ये लगी है ए इक्वल टू माइनस का ए डेश, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए होगी, यहाँ पर जो दी गई है वो क्या होगी, विषम समित या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अर्थात इस मैट्रिक्स ए डेश है, उसके सभी एलिमेंट को किस गुना कर दो, माइनस गुना कर दो, यहाँ पर माइनस गुना कर रहा हूँ, माइनस का ए डेश प्राप्त कर रहा हूँ, तो जो माइनस गुना करेंगे वो करना नहीं पड़ेगा, ये माइनस का ये किसका प्लस का हो जाएगा। अब दोनों इक्वल है, समान है, तो ए बराबर क्या है, माइनस का ए डेश आ रहा है, ठीक है, तो हो गया काम। तो मैट्रिक्स ए क्या हमारे पास है, विषम समित मैट्रिक्स है, आयु है, ठीक है। आगे बात समझ में, अब अपन लोग आगे बात करें इसके बारे में। तो आपको मोस्टली दो चीजें ध्यान रखनी है, दो चीजें क्या ध्यान रखनी है, देखो अगर कोई ए वर्ग आयु है, एक क्या हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स ए है वो सममित होगी इफ एंड ओनली इफ या दैट इंप्लाइज बोलते हैं इस साइन को, ये ध्यान रखना ए बराबर ए डेश हो, ये प्रॉपर्टीज। और ये मैट्रिक्स ए वर्ग आयु है वो विषम समित होगी, मान लो विषम समित के लिए कौन सी ध्यान रखनी है आपको, विषम समित होगी इफ एंड ओनली इफ या दैट इंप्लाइज, ठीक है। यदि और केवल यदि क्या होगा, ये हमारे पास ए बराबर क्या होगा, माइनस का ए डेश, इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए डेश बराबर क्या होगा, माइनस का ए, तो एक चीज इतना पड़ेगा। तो कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर वर्ग आयु है और ये प्रॉपर्टीज लग रही है, ए बराबर ए डेश है, तो मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, समित हो जाएगी। अगर ये प्रॉपर्टीज लग रही है तो मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, विषम समित हो जाएगी। तो दोनों प्रॉपर्टीज नहीं लग रही है, मान लो न तो ये लग रही है न ये लग रही है, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, न समित होगी न विषम समित होगी। और कोई मैट्रिक्स ऐसी है तो दोनों लग रही है, ये प्रॉपर्टीज भी लग रही है, ये प्रॉपर्टीज भी लग रही है, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, समित भी हो जाएगी और विषम समित भी हो जाएगी। आगे बात समझे। अब मोस्टली अपन अपनी जनरल लैंग्वेज में या अपनी
देसी अंदाज में इसको देखना चाहिए कि कोई मैट्रिक्स दी गई है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो सममित होगी या विषम सममित होगी। क्या करना है, सममित के लिए क्या देखना आपको, मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं, मुख्य विकर्ण दी गई है, उस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स सममित होना चाहिए। जैसे कि जैसे मुख्य विकर्ण के ऊपर है वैसे की वैसी हूबहू नीचे होनी चाहिए। ठीक है, अरेंजमेंट है उसका। विषम सममित के लिए क्या देखना है, पहली चीज देखनी कि मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, किसी वर्ग आयु या स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो शून्य होने चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य। फिर क्या देखना है, फिर मुख्य विकर्ण के ऊपर जैसे एलिमेंट है वैसे वैसे नीचे हो, परंतु चिन्ह है वो चिन्ह परिवर्तन होना चाहिए। अगर ऊपर वाला अगर प्लस का है तो नीचे वाला क्या होना चाहिए, माइनस का, और ऊपर वाला माइनस का, नीचे वाला क्या होना चाहिए, प्लस का। वैल्यू होना चाहिए, चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। आगे बात समझ। तो ये सममित और विषम सममित मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, वो हो गई हमारे पास। ठीक, कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्लियर हो जाएगी ये चीजें आपको, ये दो चीजें जाननी है आपको। अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखो दो तीन नोट ध्यान रखने आपको, दो तीन नोट देखो क्या हमारे पास है। एक चीज ध्यान रखनी है, प्रत्येक इकाई आयु, जैसे मैं I1 की बात करूं या I2 की बात करूं या I3 की बात करूं या I4 की बात करूं, किसी भी आइडेंटिटी या इकाई आयु की बात करूं, सममित आयु होता है। आगे बात समझ में क्या होगा, सममित आयु होगा। दूसरी बात है, जो वर्ग शून्य आयु है, वर्ग शून्य आयु, वर्ग शून्य आयु सममित व विषम सममित। दोनों होता है। वर्ग मतलब स्क्वायर होना चाहिए, शून्य आयु, सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसके शून्य होना चाहिए। जैसे कोई भी मान लो शून्य आयु है, उसके एलिमेंट क्या है, शून्य है, और वर्ग आयु होना चाहिए। जैसे एक कोटि की, दो कोटि की, तीन कोटि की, चार कोटि की, पांच कोटि की, कितनी कोटि की मान लो, इस प्रकार से एक वर्ग शून्य आयु है, वो सममित भी होती है और विषम सममित भी होती है। परंतु इकाई आइडेंटिटी या मैट्रिक्स है, जैसे I1 की बात करूं, एक कोटि की या दो कोटि की, तीन कोटि की, चार कोटि की, क्या है, ये हमारे पास इकाई आयु है, वो हमेशा क्या होगी, सममित आयु होगी। आगे बात समझ। अब 3 नंबर नोट क्या हमारे पास है, प्रत्येक विषम सममित आयु का, आयु के मुख्य विकिरण, तो मेन डायगोनल है, मुख्य विकिरण के अवयव शून्य होते हैं। प्रत्येक विषम सममित आयु के मुख्य विकिरण के अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं हमेशा। विषम सममित आयु, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। विषम सममित आयु और मुख्य विकिरण के अवयव शून्य होंगे। आगे बात समझिए, ध्यान रखिए आपको। अब दो तीन चीजें प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज हो गए नोट। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, गुणधर्म की बात करते हैं। अब क्या हमारे पास अगला टॉपिक क्या होगा, सममित व विषम सममित आयु के गुणधर्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मान लो बात करता हूं मैं,
एक वर्ग आयु है तो एक क्या कोई वर्ग आयु है, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, आप ये ध्यान रखना, एक कोई वर्ग आयु है तो नंबर एक प्रॉपर्टीज ए प्लस ए डैश और ए डैश डॉट ए बी समित आयु होगी। ए एक वर्ग आयु है, समित नहीं है, कोई जरूरी समित हो। ए एक वर्ग आयु है तो ए प्लस ए डैश और ए डैश और ए डैश डॉट ए एक समित आयु होते हैं। ध्यान रखना आपको ये चीज, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज दोनों का सम, यहाँ पर मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज परिवर्त मैट्रिक्स दोनों का मल्टीप्लाई, इस ऑर्डर में भी इस ऑर्डर में भी। इस प्रकार से हमारे पास जो तीन मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो अलग हो सकती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो समित आयु होगी। आगे बात समझ में। दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ए माइनस का ए डैश, ये चीज ए माइनस का ए डैश है वो क्या होगी, एक विषम समित आयु, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो चीज देखो ये चीज, एक मैट्रिक्स ए है वो एक वर्ग आयु है तो ए प्लस ए डैश है, मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज है उन दोनों का सम है, योग है वो तो होगा समित आयु। और मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज का जो व्यकलन है, अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या होगा, विषम समित आयु होगा। कहने का मतलब क्या है, ये तो क्या होगी सिमेट्रिक और ये क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां से एक अपन हमारे पास मोस्टली प्रॉपर्टीज निकल जाएगी, वो मोस्ट प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास है, देखो ध्यान रखना। एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रत्येक वर्ग आयु ए को एक समित व एक विषम समित आयु के योग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ग आयु ए को, कोई वर्ग आयु मान लो, कोई नाम ये दे रहा हूं, प्रत्येक वर्ग आयु ए को एक समित और एक विषम समित आयु के योग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो मान लो ये मैट्रिक्स ए है, वो क्या एक वर्ग आयु है, तो इस ए को मैं ऐसे लिखता हूं, ए बराबर 1/2 ए प्लस का ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस का ए डैश। देखो a प्लस ए डैश, a माइनस ए डैश 1/2 बाहर 1/2 लगाया गया है, 1/2 से इसको अदिश गुणन करेंगे इसका, ठीक है। ये योग है, ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स, इनको योग कर लो। देखो 1/2 गुणा a और 1/2 गुणा a दोनों जुड़ेंगे, यहां दोनों प्लस किया तो पूरा क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। और ये प्लस का 1/2 a डैश और माइनस का 1/2 a डैश आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वापस क्या आएगा हमारे पास a आएगा। सोल्व करेंगे इसको, देखो अपने अपने भाषा में। तो a बराबर क्या लिखता हूं मैं, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a प्लस a माइनस का a डैश। यहां पर ये तो क्या है, ये तो हमारे पास है समित, अभी बताया मैंने, ये समित होती है। कोई सी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स एक हमारे पास क्या है, वर्ग आयु है, तो a प्लस a डैश क्या होगा, सिमेट्रिक समित, a माइनस a डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, विषम समित होगा। तो यहाँ पर a प्लस a डैश है वो तो क्या होगी समित, और ये क्या होगी विषम समित। तो दोनों यहाँ पर दोनों सम हो रहा है, योग हो रहा है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज है ना, ये। और ये जाना a बराबर जाना 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इस प्रकार से जाएगा। किसी वर्ग आयु को इस प्रकार से लिख सकते हैं।
ये हमारे पास क्या होगी, सममित होगी, और ये क्या होगी, विषम सममित होगी। आगे बात समझ में, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको? ठीक है, तो ये मोस्टली चीज इसको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट बहुत ही काम आएगा। ये थ्योरम में प्रमेय है, क्या हमारे पास प्रमेय है, थ्योरम है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है याद रखना। ठीक है, अब देखो दो तीन प्रॉपर्टीज और है, उनकी बात और कर लेते हैं। देखो वो अपने जो ये कौन सी स्टेटमेंट उसको ध्यान रखना आगे, फिर अपन इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखो अपन क्वेश्चन कैसे करते हैं वो अगले वाले में यूज करेंगे। एक प्रॉपर्टी और है, देखो एक समिति आयु है, तो मान लो एक कोई मैट्रिक्स है, वो क्या हमारे पास है, एक ही समित आयु है, तो समित आयु क्या होगा हमारे पास, वर्ग मैट्रिक्स तो होगा ही। ठीक है, तो ध्यान दो तीन चीजें हैं। एक समित आयु है तो एक की पावर n के a, एक की पावर n, एक को स्वयं से n टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, के a, ये भी और ये भी, b का ट्रांसपोज a b, जहां डालना b एक की कोटि के समान है, तीसरी चीज एक की पावर n है, वो भी क्या होगी, एक समित होगी, ये तीनों क्या होगी, समित होगी, ये तीनों समित होगी। एक की पावर n भी समित होगा, के भी समित होगा, और b का ट्रांसपोज b t लिखा मैंने, b डैश लिखता हूं, a b, जहां b क्या, b एक की कोटि के समान आयु है, जो एक ही कोटि है उस कोटि के बराबर ही कोटि का क्या है, अन्य क्या है हमारे पास, स्क्वायर क्या है, आयु है। समित नहीं है, समित होने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली फॉर क्या वो वर्ग आयु है, कितने कोटि का, जितने कोटि का मैट्रिक्स ए है उतने कोटि का। तो ये जो हमारे पास निकल के आएगा b डैश a b, ये भी क्या होगा हमारे पास है, समित होगा। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे विषम समित के बारे में। विषम समित के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारे पास है ए, क्या है, ए की विषम समित आयु है, ए एक विषम समित आयु है, तो ध्यान रखना दो तीन चीजें हैं, एक की पावर 2n, मतलब एक की घात और सम होनी चाहिए, सम घात है एक की पावर, ये तो क्या होगा, समित होगा, ध्यान रखना सम, और एक की पावर 2n प्लस 1, ये कहने वाले क्या होगी, यहाँ पर ये सम होगी घात, और ये कहने वाले क्या होगी, घात क्या होगी, विषम होगी। किसी विषम समित मैट्रिक्स की घात क्या हो, पूर्णांक घात क्या हो, विषम हो, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो होगी विषम समित होगी, ये विषम समित मैट्रिक्स होगी, विषम समित। और में हो गया। फिर दूसरी बात करें अपन है, तो के ए की बात करूं मैं, या बी डैश ए बी बात करूं, जहां बी वो कंडीशन है जहां बी एक की कोटि के समान क्या होगा, आयु होगा, तो ये भी दोनों, ये क्या होंगे दोनों, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, विषम समित होंगे, क्या होंगे, विषम समित आयु होंगे। आगे बात समझ रहे हैं, मैंने बोला क्या है, ए एक विषम समित आयु है, तो ए की पावर 2n, मतलब एक की घात सम हो तो वो समित होगा, एक की घात विषम हो 2n प्लस 1 कह सकते हैं, तो विषम समित आयु होगा, निकल जाएगा वो, और के ए और बी डैश ए बी है वो क्या होगा, विषम समित आयु होगा, क्या होगा, विषम समित आयु, जहां ए क्या है, विषम समित आयु है, तो ये जो ये है और ये है, उनके लिए होगा, ये समित होगा, और तीनों ये और ये क्या होंगे, विषम समित आयु। आगे बात समझ में,
अब लास्ट इंपॉर्टेंट एक चीज और है, वो अपन नोट कर लेते हैं। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, ये देख लो ए व बी दो एक समान कोटि के समित आयु है। ए व बी दो एक समान कोटि के विषम समित समित आयु है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए और बी। तो ध्यान रखना ए प्लस बी व ए डॉट बी कोमा ए बी प्लस बी ए तीनों ए व बी दो एक समान कोटि के समित आयु है। तो ए प्लस बी ए डॉट बी ए बी प्लस बी ए ये भी क्या होंगे? समित होंगे, समित आयु आएगी ये बी के लिए। प्रॉपर्टीज ये होगी, परंतु एक चीज यहां पर ये चीज है, ए माइनस का बी उसके बारे में बात नहीं करेंगे अपन। हाँ सॉरी, ए माइनस का बी है वो भी क्या होगा? समिति होगा। ए माइनस का बी है वो भी क्या होगा? समिति होगा। ये भी ध्यान रखना आपको। ए माइनस का बी भी क्या होगा? समित होगा। परंतु ए बी माइनस का बी ए है, ए बी माइनस का बी है वो क्या होगा? वो होगा विषम समित आयु होगा। ए व बी दो एक समान कोटि के समित आयु है। तो ए प्लस बी ए डॉट बी ए बी प्लस का बी ए और ए माइनस का बी ये चारों है वो चारों क्या समित आयु होंगे। परंतु ध्यान रखना ए बी माइनस का बी ए है, ए बी माइनस का बी ए वो क्या होगा? विषम समित आयु होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी ध्यान रखना है, इसमें ए डॉट बी में ए डॉट बी है वो समित होगा, ए डॉट बी है वो समित होगा। तो समित कब होगा? इफ एंड ओनली इफ कहते हैं इसको, यदि और केवल यदि कंडीशन है ये ए बी बराबर क्या हो? बी ए हो। ए और बी दो समान कोटि के समित आयु है। तो ए डॉट बी है वो समित तो होगा, तो कब होगा? जब ए बी बराबर क्या हो? बी ए हो। अगर दूसरी बात ये हो रहा है, अगर ए बी बराबर बी ए हो तो हमारे पास क्या होगा? ए डॉट बी क्या होगा? समित होगा। दोनों चीजें हैं, अगर ऐसा तो ऐसा होगा, ऐसा तो ऐसा होगा, दोनों चीजें निकल के आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास आज अपन ने इस क्लास में क्या बात की? अपन ने तीन चीजों की बात की है। किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्तन निकालना, किसी भी आयु का परिवर्तन निकालना, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना आता है तो फिर अपन ने बात की समित और विषम समित के बारे में। कोई मैट्रिक्स समित कब होती है और विषम समित कब होती है? वो किससे रिलेटेड था? वो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से रिलेटेड था, क्योंकि उस डेफिनेशन में समित और विषम समित मैट्रिक्स के डेफिनेशन में ट्रांसपोज का यूज होता था, ठीक है। फिर उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, समित मैट्रिक्स और विषम समित मैट्रिक्स है उनकी जॉइंट और जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, उनके बारे में बात की अपन ने। आगे बात समझ में, ये चीज है यहाँ। तो 3.3 जो एक्सरसाइज है उससे पहले जितने भी अपने टॉपिक हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अपने बढ़िया तरीके से क्लियर कर लिए हैं। किसी के डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं, भाई कौन सी चीज डाउट है उसको क्लियर करना है, तो अपन उसके हिसाब से अगला वीडियो बनाएंगे। अगले वाले वीडियो में अगर ये पसंद आए अपना वीडियो तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और लाइक भी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँ यहाँ पर है, तो जो अगले वाला वीडियो है उस अगले वाले वीडियो में जो 3.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी से जो 3.3 एक्सरसाइज है उसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे, उसका हल करेंगे जो इस पे आधारित है। जो आज अपने वाला वीडियो क्लास है उसके आधारित है, उसके संबंधित क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस करेंगे। इन तीनों कॉन्सेप्ट हैं, उन तीनों कॉन्सेप्ट का यूज कैसे होता है 3.3 एक्सरसाइज में, और दो 3.3 एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन करेंगे। तो हमारे पास जो ये तीनों चीजें हैं वो तीनों चीजें हैं उनकी जो
भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे हमारे पास, इनका कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और इन चीज़ों का क्वेश्चन में यूज कैसे किया जाता है वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों और साथियों का।